हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो गाइज, कैसे हो आप लोग। और गाइज, हम आज स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का हमारा अगला टॉपिक। सो गाइज, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले टॉपिक्स हैं ना यार, ये आप लोगों को और ही अच्छे तरीके से और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, और अगला टॉपिक आने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं भाई कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक। ठीक है, तो देखो यार, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ लिया था कि भैया एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, और बेस की भी कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। और हमने ये समझ लिया था कि इंडिकेटर्स क्या होता है, व्हाट इज इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या करता था भैया, इंडिकेटर्स टेल्स अस, वो हमें ये बताता था, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, indicators tells us that which is acid और बेस। ठीक है, कौन सा एसिड होता था और कौन बेस होता था ये बताता था। कैसे बताता था भैया, ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा था भैया कि कलर में चेंज होता था तो बताता था। ठीक है, और एक चीज और हमने देखा था जिसको हम लोग बोलते थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो भैया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको बोलते थे यार, जिसमें स्मेल के अंदर चेंज होता था, जो स्मेल से हम लोग पहचानते थे उसको हम लोग बोलते थे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो देखो भाई, आज हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। किसकी बात की जा रही है भैया, एसिड्स और बेस किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं भैया, मेटल्स के साथ। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसके साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है भाई, मेटल्स के साथ। तो देखो भाई, तो देखो तुम्हारी बुक में ये जो एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, इस एक्टिविटी को पहले समझना। तो क्या कह रहा है इस एक्टिविटी में भाई, इस एक्टिविटी में ये कह रहा है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये कह रहा है भैया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो इन अ टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। अब देखो भाई, अब यहाँ पे तुमको ये समझना है क्या, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये तो एसिड है, तो क्या क्या दे रखा है भैया, एसिड दे रखा है, और क्या दे रखा है, ऐड ऑफ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो भैया जिंक ग्रेन्यूल्स ये क्या है भैया, ये है तुम्हारा मेटल। तो देखो हमें हमारा जो टारगेट या हमारा जो मकसद है क्या है भैया, कि जब एसिड मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये हमको बताना है भाई। ठीक है, तो इस एक्टिविटीज से देखो, इस एक्टिविटीज जब तुम देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा तुमको पता चलेगा। तो अब देखो भैया वो कैसे, तो अभी जस्ट हमने देख लिया कि भैया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें और जिंक ग्रेन्यूल्स ले लें, ठीक है, जो कि है मेटल। इसके बाद क्या, अब तुम ऑब्जर्व करोगे, अब जब इसमें रिएक्शन होगा तो ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है, और फिर क्या कह रहा है कि पास द गैस, गैस पास करो जो इससे निकल रहा है, सोप सॉल्यूशन से गैस पास करो। ठीक है, अब वाई, अब ये पूछ रहा है कि वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन सोप सॉल्यूशन। अब ये बबल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुमको तुम्हारी बुक में जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो क्या कह रहा था भैया, कि हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या लिया भैया, सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें रख दो। अब जब इसमें रिएक्शन हो रहा है तो यहां से बबल्स निकल रहे हैं, तो ये बोला इस बबल्स को पास करो इसमें, यहां पे सोप सॉल्यूशंस के अंदर। ये जो सोप सॉल्यूशन है ना, यहां पे ये बबल्स पास हो रहा है। अब कह रहा है भैया ये जो बबल्स निकल रहे हैं क्या है, इस बबल्स के अंदर कौन सी गैस है भैया, बबल्स है। अगर कहीं बबल्स है, ठीक है, अगर कहीं बबल्स, ये बताओ बबल्स के अंदर क्या होता है, एयर या मैं कहूं गैस, तो कौन सा गैस होता है भैया। ठीक है, तो यहां पे जब तुम कैंडल लेकर आओगे तो ये जो कैंडल बर्स्ट होता है, ठीक है, बर्स्ट बूम से ऐसे आवाज करते हुए, एक स्पार्क करते हुए ये फूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, तो इसका मतलब जब ये स्पार्क हो रहा है, जब ये बर्स्ट हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो देखो भैया कहने का मतलब ये है, अब ये जो तुम्हारी बुक में कह रहा है कि इस एक्टिविटी को रिपीट करो। कैसे रिपीट करो, मतलब
जो अभी तो एक एसिड था, एक ही एसिड था, लेकिन और एसिड डाल के बार बार 2-3 बार इसको रिपीट करके देखो कि क्या इसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस हो रहा है। मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि अगर एसिड और मेटल्स का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ये तो समझ में आ गया। और एक चीज बनता है भैया जो इसके अंदर होता है, ठीक है, वो बनता है हमारा, अभी आगे देखना, साल्ट बनता है। ठीक है, खैर तो देखो भैया सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि जब एसिड के साथ ठीक है, जब एसिड के साथ मेटल्स का रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलो अभी रिएक्शन जब तुम देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलो भैया अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या कह रहा है भैया, एक नया देखो, अब नया एक्टिविटी है। नया एक्टिविटी में क्या कह रहा है भाई कि पीस ऑफ, वही इसमें भी क्या कह रहा है, जिंक ग्रेनुलेटेड, मतलब जिंक मेटल ले लो, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब में डालो। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद फिर क्या कह रहा है भैया, फिर कह रहा है कि अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन से, तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, NaOH, तो ये होता है हमारा बेस। ठीक है, तो अब बेस की हमने कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे पढ़ लिए थे भैया कि बेस हमारा, बेस क्या करता है भैया, सॉरी, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और बेस क्या करता है भैया, और बेस हमारा क्या, बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, और बेस कैसा होता है भैया, सोपी टाइप का, उससे जब टच करोगे तो वो सोपी टाइप का होता है। तो देखो ये चीज तो हमको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई बेस ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिएक्शन, या मैं कहूँ केमिकल्स प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। केमिकली कौन किससे बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो भैया, इसमें भी ये सेम केस देखो, क्या जब तुम यहाँ पे ले रहे हो, क्या बोलते हैं, जब बेस इसके अंदर है, ठीक है, सबसे पहले तो मेटल है, जिंक मेटल यहाँ पे लिया, ग्रेनुलेटेड जिंक लिया यहाँ पे, मतलब ग्रेनुलेटेड मतलब ये कि छोटा छोटा पीसेस ऑफ जिंक लिया। उसके बाद से क्या करो, इसमें भैया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसमें डाल दो, मतलब बेस इसमें डाल दो। तो क्या हो रहा है, अब देखो इसमें से भी गैस निकल रहा है। तो देखो कुल मिलाजुला के हमको ये समझ में आया, इसमें से भी क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया था एसिड वाले में, बट आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक लिया और जिंक का रिएक्शन जब NaOH से हमने कराया तो क्या निकल रहा है भैया, ये गैस निकला। अब ये गैस निकला है तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो देखो एसिड वाले केस में भी मैं तुम लोग को बता दूंगा, तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, सर यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो सपोज करो मैं कोई एसिड ले लिया, जैसे यहाँ पे इसमें कौन सा एसिड लिया था भैया, इसमें एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 लिया और किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया भैया। तो यहाँ पे अब क्या बन गया भैया, यहाँ पे बन गया था हमारा सॉरी ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल गया था बाहर भैया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया था, देखो ये हाइड्रोजन गैस निकल गया था और ये जो है ये जिंक सल्फेट हमारा साल्ट बन गया था। ठीक है, इसमें भी। चलो भैया अब देखो इसका बैलेंस वगैरह हम मतलब यहाँ पे बैलेंस, अब मैं बैलेंस ही बताने रहूंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, बट कोई नहीं, ठीक है, तुम लोग देख लेना। इससे पहले वाला चैप्टर अगर तुम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, हाँ भैया कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जिंक जब रिएक्शन किया किससे भैया, यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा बेस। जब बेस से रिएक्शन किया तो क्या बन गया भैया, साल्ट बन गया और साथ ही साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, चलो भाई तो अब इसमें भी मतलब सेम चीज हुआ था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, इफर्वेसेंस ऑकर हो रहा है, वही मतलब बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो भैया, तो ये भी कंडीशन लिख लेना कि जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो जब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं किससे भैया,
या मेटल कार्बोनेट किससे एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। तो देखो भैया इसमें भी एक एक्टिविटीज है जिसमें ये कह रहा है कि देखो भाई दो टेस्ट ट्यूब ले लो, ए में क्या करो 0.5 ग्राम ऑफ Na2CO3 डाल दो, ठीक है। Na2 सोडियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे कार्बोनेट की बात की जा रही है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से याद रखना CO3 कार्बोनेट की बात की जा रही है, ठीक है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की जा रही है। अब ये क्या कह रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली, अब देखो कंफ्यूज मत हो ना तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इन्हीं का रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो, किसका भैया, एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ रहे हो। तो अब इसके रिएक्शन में क्या कह रहा है भैया कि यहाँ पे कार्बोनेट ले लो, अब सोडियम डायरेक्ट मेटल कार्बोनेट, सिर्फ देखो सिर्फ मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहा है। अब इनका रिएक्शन कह रहा है कि कराओ 2 ml ऑफ HCl डाल दो, तो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो जब एब्जॉर्ब किए हमने तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया कि हमने Na2CO3 लिया, एक मेटल कार्बोनेट लिया और फिर उसमें H2SO4 डाला, तो क्या निकल के आ गया भैया, Na2SO4 आ गया और ये वाटर आ गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा मेटल का कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट Na2CO3। जब ये देखो ये जब एसिड से रिएक्ट किया, एसिड से रिएक्ट किया तो देखो क्या बन गया भैया, ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर का पता ही है तुम्हें, और ये क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, ठीक है। ये गैस बन गया और ये क्या हो गया भैया, वाटर हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है। चलो भाई अब एक और कि अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्ट कराते हैं तो देखो इसमें भी अगर हमने HCl लिया है तो इसमें भी देखो ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया भाई, ठीक है। और ये H2O ये वाटर बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो देखो एक चीज तो समझना, क्या ये है कार्बोनेट। देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूं कि अगर कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, याद करने के लिए बता रहा हूं, हर केस में नहीं हो सकता मे बी, बट यहां पे बनेगा। तो तुम लोग को ये चीजें याद रहेगा कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है एसिड का तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं भैया कि अगर इसके अंदर अब जो जो बन के आया था, ठीक है, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आया था अगर उसका यूज करो, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया था, ध्यान रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, देखो इस टेस्ट ट्यूब में सारा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से CO2 निकल रहा है। तो देखो जब इस CO2 को, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तुम पास करोगे किसके साथ भैया, इसके साथ CaOH का होल सॉइल, लाइम वाटर के साथ अगर तुम पास करोगे, लाइम वाटर इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन मतलब इन भाई अब मैं क्या बताऊं 2 माइनस इसका होता है। देखो बैलेंसी में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाएगा, अभी बस ये समझ लो कि CaOH का होल ट्वाइस है, ये हमारा लाइम वाटर है। जब लाइम वाटर में देखो हमारा जो एजेंडा क्या है भैया कि हम अभी क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि मेटल कार्बोनेट में जब क्या मिला है भैया, एसिड मिला है, तो क्या निकला था भैया, अभी तो हमने सिर्फ ये समझा है कि गैस निकला था, वाटर निकला था, ये गैस निकला था, वाटर बना था और क्या बना था भैया, सॉल्ट बना था, ये हमने देख लिया था, ठीक है। चलो भाई अब क्या हुआ कि अब इस CO2 को पास करो लाइम वाटर के साथ, ठीक है, वो चूना समझो जो तुम्हारे घर में चूना होता है, ठीक है। जब इसको पास करोगे ना तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा मिल्की। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसा बन गया, ये मिल्की बन गया, चूने को पानी में मिलाते हो, ठीक है तो यहाँ पे मिल्की बन गया, साथ ही साथ सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब ये निकला, अब इसको तुम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाए तो क्या बन गया, मिल्की वे बन गया, वो मतलब ऐसे मिल्की टाइप का बन जाता है, वाटर जो होता है वो मिल्की बन जाता है। चलो भाई अब इस मिल्की को देखो, अब इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है, क्या है भैया कि अब इस मिल्की को क्या करो और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालो। जब और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे ना तो एक टाइम पे ऐसा आएगा, फिर ये अगेन जो है वो अगेन क्लियर हो जाएगा, जो मिल्की ये तुम्हें दिख रहा है ना वो अगेन क्लियर हो जाएगा, क्या, जब और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे। तो खैर चलो हमारा जो मकसद है क्या है भैया कि जब हम मेटल कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है भैया, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अगर ये चीजें तुमको समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि इसका आगे यूज है क्या, ये क्या है, ये बेस है, बेस का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, किसके साथ, CO2 के साथ हो रहा है, तो क्या बन रहा है, ठीक है। नहीं आया तो कोई नहीं, आगे और हम देख लेंगे। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अभी तो हमने ये देखा कि भैया एसिड का रिएक्शन मेटल्स कार्बोनेट के साथ तो करा दिए, बेस का क्यों नहीं करा रहे हैं। तो देखो भाई ये कह रहा है कि बेस
बेस डू नॉट रिएक्ट, बेस रिएक्ट ही नहीं करते मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आ रहा है हाउ डू एसिड और बेस। अब ये कह रहा है एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं भैया। तो अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दिया है। क्या एक्टिविटी दिया, कह रहा है कि एक बेस NaOH का सॉल्यूशन ले लो टेस्ट ट्यूब में और फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन में डालो। तो देखो फिनोप्थिलीन पहले तो कलरलेस होता है, पहले क्या होता है कलरलेस, देखो बिफोर फिनोप्थिलीन के पास कोई कलर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, पहले कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है फिनोप्थिलीन। अब जब इसमें जो बेस डाल रहे हैं ना, बेस डाल दो देखो पिंक हो जाता है, पिंक हो गया। क्या डाले हो भैया, बेस डाले हो तो पिंक हो गया। और फिर जब अगेन अब उसमें तुम एसिड मिलाओगे तो क्या हो जाता है भैया, अगेन जो है 2-3 ड्रॉप डालोगे तो फिर ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसमें पहले से बेस मौजूद था, ठीक है, ध्यान रखना, और फिर तुम इसमें एसिड भी डाल रहे हो, इसका मतलब एसिड आ रहा है तो इसमें बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो इस रिएक्शन करके कलरलेस बना दे रहा है। इसका मतलब कि ये न्यूट्रल कर दे रहा है, न्यूट्रल हो गया। तो इसी को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक चीज ये समझ लेना, ये तुम्हारा जो पूरा प्रैक्टिकल है कि पिंक हो गया, पिंक के बाद फिर अगेन एसिड मिलाए तो कलरलेस हो गया, फिर अगेन अगर तुम बेस ज्यादा मिला दोगे तो फिर ये पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। भाई बेस की प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन से रिएक्शन को, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे NaOH बेस है, एसिड का रिएक्शन करा दिए, क्या बन गया भैया, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो देखो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कुछ चीजें हैं समझना, 2-4 पॉइंट है। क्या भाई, मान के चलो तुम्हारा पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिर वीक बेस। अभी जस्ट हमने क्या देखा था भैया, हमने क्या देखा है कि एसिड और बेस का रिएक्शन करा दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था, न्यूट्रल हो जा रहा था, कलरलेस हो जा रहा था। लेकिन मान के चलो अब ये कह दिया कि एसिड स्ट्रॉन्ग था, एसिड स्ट्रॉन्ग वाला एसिड था, तो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड था तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा भाई, जाहिर सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्यूशन रहेगा। अब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है भैया, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा, और दोनों वीक हैं इसमें भी न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या एक और रिएक्शन है भैया, वो क्या है भैया कि मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन कराते हैं, किसका भाई, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ। तो अब देखो इसमें भी भाई तुम्हारी बुक में बहुत सही चीज दिया हुआ है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से ये समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, तुमको दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया बीकर में और ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड लिया, ऑक्साइड यहाँ पे मेटल, सिर्फ मेटल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड की बात हो रही है। जब ऐड किया तो क्या बन गया भैया, समझते हैं, आओ। तो देखो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में। मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, ध्यान रखना क्या होता है, बेसिक होता है। चलो भैया, तो देखो जब ये मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया भैया, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो ये बात ध्यान रखना भैया। देखो अभी मेटल में भी वही चीज था भैया, सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, तुमने वहां पे देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही मेटेलिक ऑक्साइड में भी क्या बन रहा था भैया, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे, क्या बन रहा था भैया, सॉल्ट बन रहा है और वाटर। अरे कुछ नहीं यार, अगर तुम लोगों को ये पता है ना कि CaO कोई भी ये मेटल ऑक्साइड है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया HCl से, ठीक है। चलो भैया अब इसका जब रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन करा के यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि भैया ये H इसके साथ जाके जुड़ गया और ये Cl इसके साथ आके चिपक गया, तो क्या बन गया, CaCl2 बन गया और प्लस H2O निकल गया। भाई बैलेंस कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1-1 है, यहाँ पे 2 आ गया है तो इसको 2 कर लो भैया। मतलब बैलेंसिंग में इधर जितने अमाउंट होते हैं उतने ही इधर नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। चलो भाई
अब आगे तो ये हमको क्या समझ में आ गया भाई कि जब मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, वही सॉल्ट बनता है और वाटर बन जाता है भाई। ठीक है, चलो अब नॉन मेटल ऑक्साइड पे आते हैं भैया। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड का भी वही है कि नॉन मेटल ऑक्साइड का हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में। तो एसिडिक, और भाई ये एसिडिक होता है तो फिर एसिड से क्या रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो एसिडिक होता है, एसिडिक का रिएक्शन हम बेस से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। देखो भैया ध्यान रखना, अब एक चीज तुम देख लेना कि बेस सॉल्ट और वाटर जो मैक्सिमम रिएक्शन हो रहे हैं ना, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराते हैं, एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो यहां भी वही चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बस ये देख लेना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है। यहां पे नॉन मेटेलिक क्या है भैया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। याद है हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अभी जस्ट ऊपर करा रहे थे CaOH से, तो क्या बन रहा था, CaCO3 प्लस H2O बन रहा था। ठीक है, चलो भैया अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाई कर्ड और जो है कर्ड दही क्या होता है, एसिड होता है। श्योर सब्सटेंस को ब्रास में और कॉपर वेसल्स में नहीं रखते क्योंकि क्या करता है, ये रिएक्ट कर देता है इनसे, ठीक है। तो जो एसिड होता है वो क्या करेगा, वो इनसे रिएक्ट कर देता है, रिएक्ट करके क्या बना देगा भैया, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, चलो भैया जब सॉल्ट बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए उसमें नहीं रखते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, विच गैस इज यूजुअली लिबर्टेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। अरे अभी जस्ट हमने पढ़ा था भैया, जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो कौन सा गैस निकल रहा था भैया, कौन सा गैस निकल रहा था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। याद है हमने देखा अभी बबल्स बन रहा था, अभी जस्ट हमने जिंक वाले में देखा कि बबल्स बन रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल पॉप हो जा रहा था। ठीक है, चलो अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख लो तुम भैया, यहां पे कि देखो जब जिंक का रिएक्शन HCl से कराएं क्या बना, ZnCl2 और ये हाइड्रोजन गैस बन गया। चलो भाई अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि मान के चलो एक मेटल कंपाउंड A है, अब उसका रिएक्शन करो HCl से। अब क्या कह रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इफोवेसेंस मतलब बबल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बबल। ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब जो गैस निकल रहा है, देखो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि गैस निकल रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि जो गैस निकल रहा है वो क्या कर दे रहा है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, मतलब ये जो है ये कैंडल को बंद कर दे रहा है। ठीक है, कैंडल की लाइट को ये बंद कर दे रहा है। तो वो कौन कर सकता है, क्या ये बताओ, क्या जो है हाइड्रोजन गैस बंद करता है अगर यहाँ पे कोई लाइट जले, नहीं भैया, वो और बर्स्ट कर देता है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, इसका मतलब ये जो गैस निकला है हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या ऑक्सीजन होगा, नहीं भैया ऑक्सीजन भी नहीं होगा। चलो भैया कोई नहीं, ये तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है भैया। ये कह रहा है कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ये कह रहा है कि एक कैल्शियम क्लोराइड बना हुआ है, CaCl2 बना हुआ है, तो बताओ कि और सारे कंपोनेंट क्या होंगे। तो भाई एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो होगा जो गैस को बंद करता है, सॉरी जो लाइट को, ये बताओ अगर कोई फ्लेम जल रहा है, कोई फ्लेम है, कोई फ्लेम को ये कोई फ्लेम को बंद कौन सा गैस करता है, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो इसका मतलब गैस क्या होगा, गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात तो समझ में आ गया कि ये हो रहा है CaCl2 है, इसका मतलब ए क्या होगा, ए जरूर है कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन, मतलब CaCO3 प्लस HCl। तो मिलाएं तो क्या बना है, CO2 बना प्लस CaCl2 बना, और देखो कुछ दिख रहा है तुमको, H दिख रहा है, H2O बनेगा भैया। ठीक है, वाटर बन गया। तो ये देख लो भैया, ये है तुम्हारा रिएक्शन। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, जितने ज़्यादा शेयर करोगे मैं और मोटिवेट होकर उतना ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।